गया था। उसकी कहानी तो उतना पर्याप्त लोगों के पास नहीं है, तो ले चलते हैं। समिति साहब यहाँ के हैं, राजकिशोर पासवान जी काफ़ी यहाँ पे एक मशहूर चेहरे हैं, और जब भी पासवानों का दुसाधों के साथ कहीं भी कोई जन समस्याएं होती है तो ये बढ़ चढ़ के वहाँ पे खड़े रहते हैं। सलेश जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं। यहाँ पे मंदिर जो तैयार किया गया है इसमें भी इसका एक बड़ा सहयोग है। आज जयंती मना रहे हैं सलेश का, क्या कहेंगे सलेश के बारे में? सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई जो आपने आकर के यहाँ मेरे समाज के बारे में लोगों में जन जागृति फैलाने का काम किया, मीडिया में जो है फैलाने का काम किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग सलेश जयंती मनाते हैं क्योंकि राजा सलेश हमारे दुसाध वंशज के बहुत बड़े विद्वान और महत्वाकांक्षी राजा थे, जो मिथिला में जो है सो अपना परचम लहराया के शांति व्यवस्था कायम किया और दुराचारियों का नाश किया, धर्म का स्थापना किया। इसके लिए सारे समुदाय, इस इलाका के सारे समुदाय, हर जाति बिरादरी के लोग जो है बाबा सलेश में आस्था रखते हैं। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे पासवान जी, जो लोग पासवान को दुसाध को कमज़ोर समझने का कोशिश करते हैं उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? क्योंकि दुसाध कुल में दो ऐसे महान राजा थे, वीर शिरोमणि चौरमल हो, राजा सलेश हो। इसकी कहानी को सुन के लोग चौंक जाते हैं। एक वीर शिरोमणि चौरमल थे तो सीन की मिट्टी को सीन में पचा दिया, यहाँ सुरंग काटा तो क्या कहते हैं गंगा में जाके ऊपर लिया। और एक राजा सलेश थे जो कई बड़े बड़े राजाओं को धूल चटाया था। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो आपके वंश को कुल को कमज़ोर समझने का प्रयास करते हैं? कमज़ोर कैसे? हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग गोलो क्षत्रिय वंश के हैं, लड़ाकू हैं और सब दिन से वीर हैं। वीर को कभी कमज़ोर नहीं कोई कमज़ोर कहता है, वह उसकी भूल है। क्योंकि हम लोगों का इतिहास देखिए और अभी तक देखिए, हम लोग किसी से डरने वाले, किसी से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग वीर। देखिए, इतिहास की शोध में भी ये बताया गया है कि दुसाध जो है ये क्षत्रियों की एक शाखा है। आप जब भी शिरोमणि का नाम लेते हैं चौरमल का, तो चौरमल क्षत्रिय कहलाते थे, सलेश भी क्षत्रिय थे, दुसाध क्षत्रिय कुल से आते हैं। लेकिन इसे शूद्र, अछूत, नीच क्या कुछ कह करके कुछ मनवादियों के द्वारा समाज में नीचे दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब आप दुसाध को कम आंकते हैं तो जा करके इनके इतिहास को पढ़ लीजिए। राजा सलेश कैसे शासक थे। मिथिला में ऐसे राजा सदियों बाद जन्म लेते हैं। इसके जन्म के उपरांत ही मिथिला में शांति भाईचारा कायम हो पाया। क्योंकि मिथिला में राजा सलेश के जन्म नहीं होने से पहले की हम बात बता दें, उससे पहले मिथिला में एक भय का माहौल था। एक क्रूर राजाओं के द्वारा यहाँ पे शासन चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे राजा सलेश ने जन्म लिया तो 12 वर्ष की आयु में ही उस क्रूर राजा का वध किया था। हालांकि यहाँ पे जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच यही है कि जिस राजाओं के इन्होंने वध किया था वो राजपूत कुल से आते थे, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। तो दुसाध कभी भी नीचा नहीं था और नहीं है। क्या ये सही है? सही है सर, सही है। पहले आप देखिए, तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए, ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं चाचा लोग, सभी दुसाध कुल के सूरवीर है। क्या दुसाध आप भी हैं? हाँ, हम भी पासवान हैं। पासवान है? गर्व से बोलते हैं। बहुत लोग दुसाध बोलने से भी अपने आप को शर्माते हैं। इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दुसाध कोई अपमानित शब्द नहीं है। दुसाध का मतलब होता है जिसको कोई न साध सके, वही दुसाध है। दुसाध को आज तक चाहे मुगल हो, औरंगजेब हो, चाहे ब्रिटिश हुकूमत हो, कोई नहीं साध सका। यहाँ तक कि मुगल भी दुसाध से हार गया था। उस दुसाध को लोग कमज़ोर समझते हैं, जिसको कोई नहीं साध सका वही दुसाध है। इसलिए गर्व से बोलिए, हम क्या हैं? दुसाध है। ये सभी दुसाध के वंशज हैं। क्या कहेंगे? यही कहते हैं कि सलेश कुमार का हम लोग वंशज है, दुसाध है। इसको हम लोग हर वर्ष जो है 14 तारीख को जयंती मनाते हैं गर्व से। अच्छा, जयंती मनाते हैं, सलेश में आस्था रखते हैं, सलेश के बारे में जानते हैं? बताइए, ये सब पुराने लोग हैं, क्या जानकारी रहेगी? क्या नया है ये सब? के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों का जो है वंशज है। हम लोग पासवान जाति में है लोग। हम लोग इसको उस ढंग से पूछते हैं जो हम लोग जानते हैं कि मेरा भगवान है। इसको उस ढंग से हम लोग इसको पूछते देखिए, हैं। सलेश की कहानी हमने पढ़ा था, उसमें जिक्र भी किया गया है। सलेश कहा था कि कलयुग के आते आते बहुत सारे लोग हमें भूल जाएंगे या मेरे इतिहास को